ऋतिक रोशन तन्हा तो हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके खाने से लेकर पीने तक, सोने से लेकर जागने तक, हेल्थ से लेकर मुस्कुराहट तक का ख्याल एक शख्स रखता है, और वो कोई और नहीं बल्कि ऋतिक के जिम ट्रेनर सत्यजीत चौरसिया है, जिन्हें ऋतिक प्यार से सत्तू बुलाते हैं। वो ऋतिक को 2004 से ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। सिर्फ एक ट्रेनर ही नहीं बल्कि एक दोस्त के साथ साथ ऋतिक के गुरु भी हैं। ऋतिक जब यूएस में बीमार हो गए थे, तब उनका ख्याल उनके ट्रेनर ने ही रखा। जिम करने से पहले उनके ट्रेनर हमेशा ऋतिक को हनुमान चालीसा पढ़ने को कहते हैं। सत्तू ऋतिक की लाइफ में वो स्विच बटन है जो अपनी बातों का बटन ऑन करके ऋतिक के मायूस चेहरे को भी एक सेकंड में रोशन कर देते हैं। आलिया भट्ट को गोद में खिलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि स्पॉट बॉय जगन्नाथ हैं, जो पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि जब महेश भट्ट किसी काम से लंदन जा रहे थे, तभी उन्होंने जगन्नाथ के पास आकर ब्लैंक चेक दिया और कहा कि जितने मर्जी पैसे ले लो, मगर उनकी फैमिली का ख्याल रखो। आलिया जब कुछ साल की हुई तो वो सेट पर आने जाने लगी थी। जगन्नाथ बताते हैं कि आलिया को बचपन में लोग आलू कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो एक चबी बेबी थी। करीना कपूर ने ही साइज 0 का ट्रेंड सबसे पहले शुरू किया, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि साइज 0 का सारा क्रेडिट उनकी डाइटिशियन रुजुता दिवेकर को जाता है। करीना अपना वेट कम करना चाहती थी, उसी वक्त उनकी मुलाकात रुजुता से हुई। उनका ही कमाल है कि करीना का साइज 0 हुआ। करीना रुजुता को लेकर मजाक भी करती हैं कि जब वो उनसे मिली थी तब उनकी डाइटिशियन के पास 1 बेडरूम अपार्टमेंट था, लेकिन आज 4 बेडरूम कम ऑफिस है। करीना ये भी कहती हैं कि एक्टर से ज्यादा डाइटिशियंस कमाते हैं, एंड समटाइम्स शी फील्स शी शुड आल्सो बिकम अ डाइटिशियन। सिमी, डू यू थिंक कि जो स्टार्स है वो अपने शूटिंग स्टाफ लाइक द ट्रेनर, द स्पॉट बॉय, मेकअप मैन, इनसे इतना लगाव रखते हैं? कई बार हो जाता है, बिकॉज ये सालों साल 24/7 एक दूसरे के साथ रहते हैं। आई गेस दैट अटैचमेंट इज़ अ बिट नेचुरल, बिकॉज इतना टाइम शायद वो अपने फैमिली के साथ भी नहीं बिताते हैं जितना शायद एक स्पॉट बॉय या मेकअप मैन के साथ बिताते हैं। Even when they are traveling abroad, these people are stuck to their hip and there's no escaping them, and they become a habit with them. So it's only natural for them to kind of be a little dependent on them emotionally as well. But अक्सर it's the trainers and dietitians who get really close, like ऋतिक के जो सत्तू ट्रेनर हैं, and then there's Karina's dietitian Rujuta. So अब देखो how this is working in favor of Hrithik's trainer. He has made it in the media everywhere with just one endorsement from Hrithik Roshan. और मेरी एंकर यहाँ पे पेस्ट्री पर बैठकर सत्तू के बारे जानती है, and you're talking about सत्तू like on first name basis, no, like you know him really well. So that's the power of a star promoting you and a star endorsing you. And अक्सर यही होता है, हम देखते हैं कि जो स्टार्स की डाइटिशियंस है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं, and they make it really happen. But I think the trick is that वो stars को अपने ऊपर बहुत dependent कर देते हैं. And I think besides their look, the most important thing to any star in Bollywood is their body. And don't forget कि ये जो dietitians हैं, ये जो trainers हैं, ये हमारे stars की beautiful body का राज होते हैं. And they feel that they can't do without them. तो stars को अक्सर लगता है कि these people are indispensable factors in their life. बट सुप्रीत, मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहूँगी। जहाँ तक डाइटिशियंस की बात होती है, जहाँ तक ट्रेनर्स की बात होती है, द स्टार्स आर वेरी ओपन अबाउट इट, दे एंडोर्स देम, दे टॉक सो वेल अबाउट देम, दे टॉक सो ओपनली अबाउट देम। कभी किसी ने अपने कॉस्मेटिक सर्जन की तारीफ भी की है या उनका नाम तक लिया है? And come on, it's a known fact that every other star in Bollywood is resorting to cosmetic surgery. But of course, बेचारा cosmetic surgeon वो कौन होता है in Bollywood?